सबका जय मसीह की। प्रिय साथियों, हम परमेश्वर के वचन से बातें करेंगे जो आज के दिन में परमेश्वर हमें वचन के द्वारा सिखाता है, प्रियों दृढ़ करता है। तो आए हम देखेंगे यशायाह 49 का 14 और 15 पद में क्या लिखा है। लिखा है, परंतु सिय्योन ने कहा, यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, मेरा प्रभु मुझे भुला गया है। क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे कभी न भूल सकता। आमीन। प्रिय साथियों, परमेश्वर का जो वचन जो है यशायाह के द्वारा हमें सिखाता है कि प्रियो हम संसार में हैं, हम संसार में रह करके उस परमेश्वर को भूल जाते हैं। हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, लेकिन प्रियो परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है कि क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चों को भूल जाए। लेकिन ये भी कहता है कि परंतु वो तो भूल सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी न भूलूंगा। यानी प्रियो परमेश्वर ने जो हमको जीवन दिया है, हमको रचा है, बनाया है, उसके बारे में हम सीखते हैं। क्या हम परमेश्वर को हम भुला देते हैं या परमेश्वर हमें भूल जाता है? ये बहुत मार्मिक बात है कि हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, लेकिन प्रियो परमेश्वर कभी भूलता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने हमें बनाया है, हमें बनाया है, और वो हमारा जो चित्र वो लिखा है कि देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। प्रियो क्योंकि परमेश्वर हमारा चित्र अपने हथेली पर खोद कर बना लिया है। वो हमें नहीं भूल सकता है, वो हमें नहीं भूल सकता है, क्योंकि उसने प्रियो हमें बनाया है, वो हमें रचा है, तो हमें परमेश्वर भूल नहीं सकता है। हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी हमें भूलता नहीं है प्रियो। तो हम परमेश्वर को खोजें, वो ढूंढें। ढूंढने का मतलब होता है, भूलने का मतलब होता है कि हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। भूलने का मतलब कि हम स्मरण नहीं रखते हैं, हम स्मरण नहीं रखते हैं, हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, हम याद नहीं करते हैं। लेकिन प्रियो हम भूल जाते हैं परमेश्वर, हाँ वो हमारे पापों को भूल जाता है, लेकिन प्रियो परमेश्वर हमें कभी नहीं भूलता है। क्यों? क्योंकि उसने हमको अपने हथेली पर वो चित्र बना लिया, हमारा जो चित्र बना लिया है, तो वो हमें कभी नहीं भूलता है। हम भूल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारा कभी भूलता नहीं है। इसलिए प्रियो हम परमेश्वर के वचन के अनुसार उसके प्रेम को समझें
कि यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है। हम जीवन भर जब तक इस संसार में हैं जिए तो हम यीशु मसीह के लिए जिए, क्योंकि परमेश्वर जो है हमारा वो कभी भूलता नहीं है प्रियो। हमें हमें हमारे साथ साथ रहता है। जो परमेश्वर के वचन को अनुसार चलता है, जो उसको स्मरण रखता है, उसको परमेश्वर कभी भूलता नहीं है। इसलिए प्रियो हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना सीखें, उसके प्रेम को समझें कि यीशु मसीह हमारे लिए हमारा सारा दुख अपने ऊपर ले लिया। और प्रियो हमें परमेश्वर ने बनाया है, रचा है, तो हमें कभी नहीं भूल सकता है। हम संसार की अभिलाषा में पड़ करके हम भूल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारा कभी भूलता नहीं है। इसलिए हम परमेश्वर के को स्मरण रखें। जब तक इस संसार में हैं हम परमेश्वर को हमेशा याद करते रहें। तो हम कभी ये वचन के द्वारा यशायाह ये समझाता है कि हम जीवन भर जब तक इस संसार में हैं हर कार्य करते हुए हम परमेश्वर को याद करें, क्योंकि परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं है प्रियो। हमें हर वस्तु देना चाहता है, हमें हमेशा देखभाल करता है, उसकी निगाहें हमारे ऊपर हमेशा लगी रहती हैं। तो प्रियो हम परमेश्वर के को न भूलें। परमेश्वर हमारा वो जीवन देने वाला परमेश्वर है, वो हमारी नई सृष्टि किया है। तो हम उस परमेश्वर हमारे ऊपर भलाई किया है। हमारे सारे जीवन में जब हम प्रभु के साथ चलते हैं तो सारे हमारे बुराई को परमेश्वर भूल जाता है, हमारे पापों को भूल जाता है, लेकिन प्रियो परमेश्वर हमें कभी नहीं भूलता है। धन्यवाद। वचन के द्वारा प्रिय साथियों हम चाहते हैं कि हर एक का जीवन प्रभु के लिए हमेशा तैयार पाया जाए। उसने कहा कि तुम जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। प्रिय साथियों हम परमेश्वर को हमेशा याद करें, उसको स्मरण रखें, ताकि हमारा जो जीवन जो परमेश्वर ने जो देने के लिए कहा है, जो अनंत का जीवन है, वो कभी हमें खत्म नहीं होने वाला है। इसलिए प्रियो हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को बिताएं। धन्यवाद। वचन के द्वारा परमेश्वर को बतासे प्रदान करें। आइए हम छोटे से इस वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हे स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर, हे हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हम जानते हैं प्रभु जी तो आदि से अनंत काल का परमेश्वर है खुदा, और हमें जीवन को तूने रचा है, बनाया है पिता परमेश्वर। तो हे पिता हम ये चाहते हैं कि प्रभु हम संसार में हैं प्रभु जी, पापी मनुष्य हैं पिता, हम पाप करते हैं पिता, हम तुझे भूल जाते हैं, तुझे याद नहीं करते हैं, तेरी व्यवस्था के अनुसार नहीं चलते हैं पिता, तो हम पाप करते हैं खुदा। जितने भाई बहन लोग पिता परमेश्वर तेरे वचन को सुने, तेरे वचन के अनुसार चलने पाए पिता, हर एक लोग तुझे याद करें, हर एक लोग तुझ में प्रभु जी जीवन को बिताएं पिता, तेरे वचन के अनुसार तेरे व्यवस्था के अनुसार चलने पाए पिता, ताकि हर एक के जीवन के द्वारा तेरे नाम की महिमा और प्रशंसा की जाए पिता। क्योंकि आप प्रभु आदर के योग्य हैं प्रभु, आप प्यार करते हैं, आप हमें जीवन दिया है पिता। हर एक की प्रभु जी जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं, जो तुझ पर भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं पिता, वो भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं पिता, लेकिन तू कभी नहीं भूलता है। एक दूध पिलाते हुए माँ वो भूल जाती है, लेकिन तू कभी नहीं भूलता है, क्योंकि तू हमारा चित्र अपनी हथेली पर बना लिया है। धन्यवाद प्रभु हम आपके वचन के लिए प्रभु, इस छोटे से वचन के द्वारा प्रभु हर एक लोग प्रभु जितने तेरे वचन को सुने समझे प्रभु जी, तेरे चितौनियों पर चलने पाए पिता परमेश्वर। जो तेरा वचन है उसके वचन के द्वारा प्रभु जी हर एक को आशीषित करना पिता परमेश्वर, हर एक को जीवन को बचाना पिता परमेश्वर, के हर एक के जीवन प्रभु तुझमें समर्पित होने पाए पिता। धन्यवाद प्रभु, आप आदर के योग्य हैं, महिमा के योग्य हैं, स्तुति के योग्य हैं खुदा। आपका जितना भी स्तुति बड़ाई प्रशंसा करते हैं बहुत थोड़ा है, बहुत कम है, क्योंकि आप महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है पिता। इसलिए हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु,
हर एक प्रभु जितने संसार में लोग हैं पिता, हर एक की रखवाली तेरे हाथों में देते हैं पिता। जितने लोग तेरा भय मानते हैं उनको तेरे हाथों में सौंपते हैं, और जो नहीं जानते हैं पिता उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, वो लोग भी तुझे जाने और तेरे वचन के अनुसार तेरी व्यवस्था के अनुसार चल पाए। आदर, महिमा और गौरव और जय सिर्फ आपको देते हैं। दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल करे, आमीन।